राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। मॉर्निंग में मैं बहुत टाइम से उठ गई थी, मतलब 5:30 बजे मैं उठ गई थी और अपना फ्रेश बना के छत पे ले गई थी। पी के थोड़ा सा टहल के घूम के आ गई हूँ, अपने आप को थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम दे के। और अपने नीचे आने के बाद में मतलब मैंने अपने काम शुरू कर दिए थे। झाड़ू मैंने लगा लिया था, उसके बाद में पोछा लगाया था। मॉर्निंग में थोड़ा-सा कम टहलती हूँ, इवनिंग का टहलना मेरा ज़्यादा रहता है क्योंकि मॉर्निंग में ना काम थोड़े ज़्यादा रहते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह भी रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे ज़्यादा अपने आप को हैम्पर कर दूँगी पढ़ा मतलब टहलने के लिए, तो शायद बाद में मुझे बाकी काम करने में ज़्यादा थकान महसूस हो। इसलिए मॉर्निंग में मैं अभी ज़्यादा नहीं टहल रही हूँ। कोशिश करूँगी आगे थोड़ा-सा मॉर्निंग में भी टाइम निकालने के लिए क्योंकि वो भी ज़रूरी है और जितना मैं वॉकिंग करूँगी मेरे लिए उतना अच्छा रहेगा, मेरी नॉर्मल डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए। तो अपनी तरफ से तो मैं सारी कोशिशें कर रही हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे ये संडे का दिन है, आज मुझे हेड भी वॉश करना है। कल मैंने बालों के लिए भी थोड़ी-सी अपनी हेयर केयर भी किया था। तो हेयर केयर में ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिंपल सा अपना रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। यहाँ पे मैं दूध लेके आ गई थी अपने रूम से क्योंकि दूध को रात में मैं आज हस्बैंड लेट से दूध लेके आए थे, तो जब मैंने गर्म किया था और उसको ठंडा होने का टाइम था नहीं और मैं वेट नहीं कर सकती थी कि वो ठंडा हो फिर मैं फ्रिज में रखूँ, तो मैंने उसको अपने रूम में ही रख लिया था क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, एसी चलता है। मतलब अभी मौसम ठीक-ठाक नॉर्मल है बट थोड़ा मुझे गर्मी लगती है, इस वज़ह से एसी को हम लोग 26 पे करके और फिर आराम से लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो इसलिए मैं लेके आके उसको मैंने दूध को फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था एक्चुअली कि ना मतलब जब तक कि मैं सारे काम निपटाऊँगी तब तक कि इसकी मलाई बहुत अच्छे से दूध ठंडा हो जाएगा तो मलाई अच्छे से गाढ़ी होके अलग हो जाएगी क्योंकि ठंडे दूध की मलाई बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया था, सारे काम शुरू हो गए थे, चाय बनानी थी, पूजा कर चुकी हूँ मैं। आरती रेगुलरली बेस पे मैं केवल मतलब किचन में भी आरती अपने चूल्हे वगैरह में जो भी होता है मॉर्निंग की आरती मैं ज़रूर दिखा देती हूँ। तो इसलिए कोशिश करती हूँ मेरा किचन साफ़ रहे, रात में मैं साफ़ करके लेटूँ। जिस दिन नहीं हो पाता है उस दिन स्किप कर देती हूँ। और अभी मैंने ढेर सारी मलाई भी इकट्ठी कर ली है जिसको भी 1-2 दिन में मैं सोच रही हूँ कि उसको फिर से सही करने के लिए मतलब फिर से उसका घी निकालने के लिए क्योंकि अब इसके बाद में मैं सोच रही हूँ ना कि या तो अभी थोड़े दिन और निकालूँगी 20 तारीख तक का, आज 10 मतलब 9 तारीख है, तो 20 तारीख तक निकालने के बाद में उसके बाद में फिर मैं मलाई अलग नहीं करूँगी दूध से क्योंकि फिर मुझे रक्षाबंधन में जाना होगा और उस टाइम तक फिर वो मलाई ना रखी-रखी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए अभी मैंने उसको हाथ नहीं लगाया है और अब मैं यही सोच रही हूँ कि उसको बाद में ही निकालेंगे। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, इस टाइम तक कि हस्बैंड मेरे उठ गए थे और हर्ष इस समय मेरे पास नहीं है, मतलब वो अपने दूसरे वाले चाचा-चाची के पास में है, तो फिर मुझे मॉर्निंग में बस हम 3 लोग को ही मॉर्निंग में क्या हम 3 लोग के लिए ही जो भी खाना और नाश्ता वगैरह बनाना है, वो बनाना होता है। तो मैं चाय बना रही थी और साथ में मैंने खाया गुड़ जो मॉर्निंग में मुझे खाना रहता है बट आज अफ़्रेश ले लिया था मॉर्निंग में। इस टाइम पे मैं थोड़ा-सा एनर्जी फ़ील करने के लिए अफ़्रेश यूज़ कर रही हूँ। तो अफ़्रेश लिया था मैंने, इसलिए मैं उसके बाद में ठीक-ठाक मुझे फ़ील हो रहा था तो मैं जल्दी से जाके नहा के और उसके बाद में आ गई थी। तो फिर जब तक उधर चाय बन रही थी तब तक मैंने इधर अपना गुड़ और पानी ले लिया था। उसके बाद में मैंने पी चाय। हस्बैंड ने आज बोला था कि थोड़ा देर से उठेंगे तो वो अभी उठे नहीं थे। साथ में मैंने अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है और जब तक दाल मैंने बना लिया था इस टाइम तक, जब तक मैंने चाय पी है तब तक दाल बना के रख दिया था। सब्ज़ी को चढ़ा दिया है और अब मैं अपने बालों को खोल के सुखाने के लिए मतलब कंघी कर दूँगी क्योंकि बहुत देर तक जब बाल बंधे रह जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं और जैसे वो बंधे रहते हैं उसी कंडीशन में मुड़ जाते हैं फिर। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जल्दी से बाल कंघी कर लेते हैं। वैसे मैं अपनी हेयर रूटीन अगर आपसे शेयर करूँ तो मैं हेयर रूटीन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। नॉर्मल सा हेयर वॉश से पहले सरसों का तेल लगाती हूँ बालों में। एक दिन पहले शाम को सैटरडे को मैं आराम से तेल लगा के छोड़ देती हूँ और मॉर्निंग में बाल धुल लेती हूँ।
बट इस टाइम पे ना मेरे बाल बहुत फ्रिज़ी हो रहे हैं और उसका मैं जानती हूँ कि मैं भी अभी ध्यान उतना दे नहीं रही हूँ खुद पे। तो इसलिए मतलब इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कि इनके लिए कुछ किया जाए, सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम जो है बाकी चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं तो खुद का ध्यान ना दें। मैं शादी से पहले इन चीज़ों का बहुत ध्यान देती थी। नेचुरली ही मेरी चीज़ मतलब मेरा जो बाल था वो ठीक-ठाक दिखता था। तो फिर मैंने कल शाम को अपने बालों में ऑयल ना लगा के एलोवेरा जेल लगाया था। बहुत अच्छे से पूरे बालों को मैंने कवर किया था और मतलब स्पेशली नीचे के एंड्स जो होते हैं उनको, क्योंकि मुझे स्प्लिट एंड्स होने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। और शादी के बाद में ना मैंने मतलब कटिंग भी नहीं कराई है अभी। तो थोड़ा-सा जब हम कटिंग वगैरह नहीं कराते हैं और रेगुलर बेस पे इतना एग्ज़ॉस्ट होता रहता है सब सब कुछ। और शादी के टाइम पे मैंने हीट भी क्योंकि हेयर डिज़ाइनिंग वगैरह रहती है। एंगेजमेंट में अलग तरीके का हुआ, उसमें भी हीट यूज़ हुआ और फिर शादी में भी हेयर को डिज़ाइन किया था पार्लर में। तो फिर उसकी वजह से भी मैं हीट प्रोटेक्शन वगैरह तो वो लगाते हैं बट हो जाता है, डैमेज होता है हेयर का। तो इसलिए मैंने मतलब सोचा कि थोड़ा-सा कुछ कर लेते हैं। फिर भाई की शादी में मैंने खुद ही हीट यूज़ किया था, मतलब स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ किया था, थोड़ा बहुत कर्ल किए थे अपने बालों को। तो इसलिए मैंने कोशिश कर रही थी कि अभी मैं थोड़ा-सा फिर से अपने उस पे आ जाती हूँ। तो मैंने कल पूरे बालों में अपने एलोवेरा जेल लगा के छोड़ दिया था, मॉर्निंग में धुला है। धुलने के बाद में मैंने सीरम यूज़ किया है और फिर अपने बालों को सूखने के लिए छोड़ दिया था। कसम से बता रही हूँ बहुत अच्छा फ़ीलिंग आ रही है, तब से मुझे बहुत अच्छी फ़ीलिंग आ रही है। और ये ना मैंने ब्लाउज़ मँगाया था मीशो से, कॉटन का ब्लाउज़ है, बहुत अच्छा ब्लाउज़ है। बस अब मुझे ये पहन के ये देखना है कि जिस साड़ी के लिए मैंने इसको मँगाया है वो इसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिटिंग भी बहुत अच्छी है और सेल में था तो बहुत अच्छे से मुझे बहुत मतलब महँगा नहीं मिला। सो अपने बालों की केयर तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आप अपने बालों की केयर कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाइड्रेशन देने के लिए एलोवेरा ज़रूरी होता है, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और अगर आप एलोवेरा यूज़ करना चाहते हैं मेरी तरह तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा-सा जिसमें कलर नहीं होता है, कलरलेस वाला आप लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, उसमें कलर नहीं होते, उसमें केमिकल्स कम होते हैं। सो ये था मेरा आज का पूरा दिन। शाम के टाइम पे मैं छत पे टहलने के लिए जाती हूँ, जो मैं आज भी गई थी। और आज हवा भी काफ़ी अच्छी-अच्छी सुहावनी-सुहावनी सी हवा चल रही थी ठंडी-ठंडी, तो मुझे छत पे टहलने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। और आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ में भी आप मेरे साथ बने रहें मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।